गुरु वंदना के माध्यम से आज अपन इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। बहुत से लोगों के मन में बहुत से प्रश्न हैं कि कक्षा किस विषय की लगेगी, कब तक लगेगी और इसका क्या प्रारूप होगा, वो सब हम धीरे धीरे आपको बताते चले जाएंगे। आज आधारभूत विषयों पर अपन चर्चा करते हुए और विधिवत और अपने को क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, ये सब आपको बताया जाएगा। बस हमें इतना ही समझना है कि कोई भी शिक्षा हमारे लिए परिपूर्ण सुख प्राप्ति का साधन बने और इसी उद्देश्य को लेकर के कि शिक्षा मात्र हमारे लिए एक सिर का या मात्र मस्तिष्क का विषय ना बने, किंतु हमारे हृदय में वो उतरे। और जैसा महाराज श्री बार बार शुरू से कह रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो ये शिक्षा हमारे जीवन में परिवर्तन का साधन बने। धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कारों का बड़ा महत्व है। लौकिक शिक्षा हम तो पढ़ते ही हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा और संस्कार जब हमारे जीवन में जुड़ता है तो जीवन में मात्र इंद्रिय सुख नहीं, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, जो कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा। क्या कहा? प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। क्या कहा? जितना हम पढ़ेंगे उन्हें हमें यही याद करना है, एक्स्ट्रा कोई क्लासेस नहीं लगेगी। हमारे स्कूल में कोचिंग नहीं पढ़ाई जाती, जो पढ़ाया जाता है यहीं पढ़ाया जाता। हाँ, सब लोग कॉपी भी निकाल लो, और जब तक और सब लोग आ जाते हैं, प्रथम दिन है इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन अपन बहुत अच्छे तरीके से प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। कॉपी में लिखना है, कॉपी सबको दी गई है। मंगलाचरण अपन गुरु महाराज के दोहे से ही कर रहे हैं। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। तदनुसार, त द नामे छोटू की मात्रा, तदनुसार पुरुषार्थ। तदनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में तीन ये, दुर्लभ दुर्लभ तदनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में तीन ये, दुर्लभ जग में तीन ये, मिले सार परमार्थ। मिले सार परमार्थ। लिख लिया सबने? चलिए एक साथ सभी लोग बोलेंगे, प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में तीन ये, मिले सार परमार्थ। याद हुआ सबको? फिर से बोलिए, गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में तीन ये, मिले सार परमार्थ। ये दोहा गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने लिखा है, और उन्होंने इस दोहे में हमारे उस परम लक्ष्य की ओर हमें इंगित किया है, जिसे हमें प्राप्त करना है। आज आप लोग अपने जीवन का अनेक प्रकार के लक्ष्य बना करके अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई सोचता है मुझे कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, एक अच्छा सफल व्यापारी बनना है, या और मुझे हमारी तरफ देखो ना, सब एक्टर बनना है, किसी को कंडक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है। ये सब अनेक प्रकार के हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं, किंतु हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए
मिले सार परमार्थ। परमार्थ माने होता है परम प्रयोजन, जो आत्मिक सुख हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कितना भी हम सब प्राप्त कर लें, किंतु अंदर से अगर प्रसन्नता नहीं है, आंतरिक सुख हमारे भीतर नहीं है, तो वो कोई भी वस्तु हमारे लिए वास्तव में आनंददायी फल को देने वाली नहीं होती। तो तीन चीज़ हमारे जीवन में बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ किसे कहते हैं? जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। आप लोग रास्ते में लिखें, कई जगह लिखा रहता सुलभ, उसके आगे क्या होता आपको पता है? वो तो सुलभ है, 10 रुपये दो तो काम हो जाता है, 10 रुपये लगते होंगे ना। लेकिन दुर्लभ क्या है? जिसके प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, एक नहीं भाव भाव में मेहनत करनी पड़ती। हम लोगों से गुरुजी कहते, जब हम लोगों की मुनि दीक्षा हुई तो गुरुजी कहते थे, आज जो आप मुनि बने ना, ये इसी भाव का पुरुषार्थ नहीं है, भाव भाव का पुरुषार्थ है। भाव भाव में भावना भाई होगी, तब आज आपको मुनि बनने का सौभाग्य मिला। अब हम सबके लिए दुर्लभ क्या है? तो सबसे पहली बात प्रभु दर्शन, अर्थात सच्चे प्रभु का दर्शन होना भी बहुत दुर्लभ है। तुम ना पिछान्यो आन मान्य देव विविध प्रकार जी। हमारा कितना सौभाग्य, इस पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी कम से कम आज हमें सच्चे प्रभु का स्वरूप तो पता चल रहा है। फिर भी साक्षात प्रभु नहीं है हमारे सामने। आदिनाथ भगवान को किसी ने देखा? महावीर को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन सौभाग्य है कि कम से कम महावीर भगवान की प्रतिमा स्थापित करके उनके दर्शन करते हुए ये वही भगवान महावीर हैं जिन्होंने हमें मोक्ष या संसार के दुखों से बचने का मार्ग बतलाया था। इसलिए हम सौभाग्य, कम से कम जिन बिंब तो मिल रहे हैं। अभी हम लोग आचुष्य के साथ जब गुजरात यात्रा पे गए या अभी इधर झार शिखर जी यात्रा पे गए, 100-100, 150-150, 200-200 किलोमीटर तक कोई जिन बिंब का भी दर्शन नहीं होता। इधर रांची से, जसपुर से रांची तक आए 200 किलोमीटर लगभग, और 7-8 दिन में किसी दिन भगवान के बिंब तक नहीं मिले। जब 8 दिन बाद दर्शन मिलते थे तो लगता था वो कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। आज अपन सौभाग्यशाली कि जिस गली में निकल जाओ वहीं मंदिर मिल जाते, लेकिन थोड़ा आप निकलो तो दूर पता चलेगा प्रभु दर्शन। जब हम लोग गिरनार जी की यात्रा पे गए तो 100-100 किलोमीटर तक मंदिर नहीं मिलते। फिर एक जगह एक घर में छोटे से भगवान रखे थे, तो पूरा संग वो उसके घर पे गया माँ श्री जी के जिन भगवान मंदिर के दर्शन करने। तब हमें समझ में आया कि प्रभु दर्शन भी कितना दुर्लभ है। उसके बाद प्रभु दर्शन, फिर गुरु कृपा। गुरु मिल जाए, एक तो यही दुर्लभ है, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार गुरु मिलना बहुत कठिन है। वैसे तो बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, जो स्वयं आत्म साधना करे और हमें मार्ग बतलाए, वो दुर्लभ है। इस विषय में बीच में फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी तो मंगलाचरण भी करना है। गुरु कृपा, अथा गुरु मिल जाए और गुरु के 2 शब्द हमें सुनने को मिल जाएं। आज से पहले भी साधु होते थे, और लेकिन बहुत कम ऐसा था कि गुरु महाराज कोई 4 बातें सुनाएं, और सुनाते भी थे तो ऐसे मतलब इस प्रकार से, चूँकि अपने ज्ञान के अनुसार, 6 उपसम के अनुसार वो बातें बताते थे। अभी हमें एक जगह जब सदलगा आचुष्य की जन्मभूमि में वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक मुनि महाराज मिले थे, उससे एक पुराण पढ़ते थे। एक पुराण उनके पास था, काव्य में वो पुराण ही पढ़ते थे पूरे चातुर्मास में। बोले इससे ज़्यादा मुझे नहीं, इसी का प्रवचन करता हूँ वो क्योंकि ज़्यादा। और एक मुनि महाराज ने बोले वो कभी प्रवचन नहीं करते थे। 57 उनका नाम था मुनि पुष्दन सागर जी महाराज, उनकी हमने संलेखना कराई। वो 57 में उनकी दीक्षा, 1957 में उन्होंने मुनि बने थे। प्रवचन कभी नहीं करते थे। तो हमने पूछा महाराज प्रवचन काहे नहीं करते, क्यों नहीं करते आप? बोले मैया महाराज ऐसी है, मैं इनसे कहूँगा रात्रि भोजन मत करो, और वो रात्रि भोजन करेंगे तो मैं प्रवचन दे के अपना समय क्यों बेकार करूँ, मैं तो माला फेरूँगा। दिन भर माला फेरते थे। उनकी संलेखना हमने कराई, फिर कभी आप याद दिलाना। बहुत गजब की सिंह वृत्ति के साथ संलेखना हुई।
तो गुरु के मुख से 4 शब्द सुनने को मिल जाए, ये भी बहुत दुर्लभ है। और तीसरी बात है तदनुसार पुरुषार्थ। जैसा हमें गुरु कहते हैं, जैसा मार्ग बतलाते हैं, उसके अनुसार हम चल सकें, ये और ज़्यादा दुर्लभ है। कि ये 3 वस्तु हमें मिल जाए तो मिले सार परमार्थ, सच्चा सुख, परम प्रयोजन। हमारे जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो जब मिलता, जब ये तीनों हमें मिले। हम सबका सौभाग्य है कि जितने भी अंश में हमें मिला है, ये सब सानिध्य हमें मिल रहा है, इसका हमें लाभ लेना है। और निश्चय जानिएगा, सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में संगति का असर पड़ता है। सत्संगति करते हैं तो अच्छे परिणाम होते हैं, वही संगति बिगड़ती है तो परिणाम बिगड़ जाते हैं। अभी यहाँ पर इंदौर में पावन वर्षा योग चल रहा है। इसी पावन वर्षा योग के दौरान यहाँ रहने वाले सुधी श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए और बहुत सारे युवा वर्ग, भाई बहन जो अपने गृह नगर को छोड़ कर के इस महानगर में आए हैं कि हमें पढ़ना है, लिखना है, जीवन अच्छा बनाना है, तो हमने सोचा कि उनके लिए भी क्या दे सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 8:30 से प्रवचन श्रृंखला चल रही है, मध्याह्न में क्लास है, लेकिन सुबह का एक ऐसा समय है कि सभी लोग चाहें तो थोड़ा सा आपको निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। और निश्चित है ये आपके लिए मात्र ये रूटीन 3 दिन तक थोड़ा कष्टदायी होगा, लेकिन चौथे दिन से आपको जो ज़िंदगी का आनंद आएगा। अच्छी जीवन की शुरुआत अगर हमें करनी है तो मात्र जल्दी उठना प्रारंभ कर देंगे, 50% से ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन आप देखेंगे कि जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे की किस्मत का सुख दूर दूर तक भागे। ये बचपन में छोटे में जब माँ की ममता नाम की कोई फिल्म थी, या उसमें ये गीत था, जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे। सुबह जल्दी उठना सैकड़ों कहना चाहिए हमें बुराइयों से बचाता है। इसीलिए ये क्लास, सुबह की क्लास मात्र एक महज आपके ज्ञान अध्ययन का साधन मात्र ना बनेगी, किंतु आपके जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल में आपको बहुत कुछ परिवर्तन अपने आप में लाने का निमित्त बनेगा। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग मन बनाइएगा और एक दूसरे से चर्चा करके कि इस समय का हमें ज़रूर लाभ लेना है, क्योंकि सुबह से किसी को कोई काम नहीं रहता। या तो अभी कुछ लोग सो रहे होंगे, या उठ भी गए हैं तो घर की साफ़ सफाई कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। ये सारे अपनी ज़िंदगी के रूटीन चलते रहेंगे, किंतु गुरु का सानिध्य कब मिलेगा ये हम कह नहीं सकते। एक बार जो समय व्यतीत हो गया वो पुनः लौट करके आता नहीं है। किसी ने कहा है कदर कर वक्त की कि वक्त बड़ा बेजोड़ है। कदर कर वक्त की कि वक्त बड़ा बेजोड़ है, वरना जिंदगी है क्या एक अंधा मोड़ है। किस जीवन के मोड़ पर क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आज हमें वक्त मिला है, उसे हमें सोकर के नहीं खोना, किंतु इस जागने का अवसर हमें मिला है, ज़रूर इसको आप लाभ लें। और एक बात और, आप अपन श्रावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धा माने हम जानते हैं, हमको जिसको अपना आदर्श बनाते हैं उसके प्रति हमारी आस्था और विश्वास होना चाहिए कि ये जो भी हमें बताएंगे हमारे हित के लिए बताएंगे। डॉक्टर जो हमें दवाई देगा ये हमारे भले के लिए दवाई देगा। और ऐसी जब हमारी श्रद्धा बनती है तो डॉक्टर अगर आपको राख उठा करके एक चुटकी राख भी दे देना तो आपका स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त कर सकते। दूसरा, विवेक किसे कहते हैं? विवेक उसे कहते हैं, 2 अच्छे कार्य हैं, उसमें जो ज़्यादा अच्छा कार्य हो उसके पहले कर लेना। 2 बुरे कार्य हैं, जो ज़्यादा बुरा हो उसको बाद में करना। जैसे उदाहरण हम देते हैं, नहीं करना, जैसे आपकी थाली में आप जहाँ भोजन करने 2 प्रकार के समोसे रखे हैं, एक केले का समोसा है और एक आलू का समोसा है, कौन सा आप खाएंगे बताइए? यदि विवेकवान, पाप तो दोनों में है। क्यों पाप है? कि हरी तो वो भी है, जैसे हमारे गुरुजी हरी सब्जी नहीं लेते, कभी सन्नाथ सागर जी हरी सब्जी नहीं लेते, मतलब अब वनस्पति तो वो है, किंतु विवेकवान क्या करेगा? केले का खा लो, आलू का नहीं खाना, ये विवेक है। अब 2 चीज, 1 घंटा आपके पास पूजन के लिए है
और उसी 1 घंटा स्वाध्याय के लिए है। अब वही 1 घंटे महाराज जी क्लास ले रहे हैं, वही 1 घंटे आपके लिए मंदिर में पूजन अभिषेक का समय है। किसको पहले कर लेना? क्योंकि महाराज जी तो हमेशा, भगवान तो कहीं जाने, अगर 1 घंटे बाद भी आप जाएंगे तो भगवान धक्का मार के नहीं निकालेंगे, और हमारे पास 1 घंटे बाद आओगे तो महाराज मिलेंगे नहीं। तो वक्त क्या है, 1 घंटे अगर ये कर लिया, ये चीज़ बार बार नहीं मिलेगी। भगवान कहीं नहीं है, 1 घंटे बाद भी आप करेंगे तो कहीं भगवान ये नहीं कहेंगे बेटा लेट क्यों कर दिया। अभी कई लोग तो सो के नहीं उठे होंगे, 10-9 बजे तक उठेंगे नहीं। तो हमारा ये विवेक कि हम सारे कार्यों को छोड़ करके इस समय ज्ञान अर्जन कर लें, क्योंकि ज्ञान का मिलना, गुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है, बाकी सारी बातें सुलभ है। तो चलिए, और तीसरा विवेकवान क्रियावान, और जो हम सुनते हैं विवेक की बात उसको अपने आचरण में लाए, ये बहुत दुर्लभ है। चलिए, इस प्रकार से आज हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले गुरु वंदना के माध्यम से आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो प्रार्थना कैसे करेंगे, खड़े होकर कि बैठ करके? स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के आज अपन मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 14 नंबर पेज पर गुरु वंदना के साथ आज की अपन कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, चलो एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद एक बार लय बन जाएगी तो बहुत अच्छा, नहीं तो सबकी अलग अलग लय प्रारंभ हो जाएगी। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। चलिए एक साथ दोनों लाइन बोलिएगा। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले। पेज नंबर 14, अभी तक आप पेज पलट रहे हैं। चलिए 14 माने समझ गए ना, 14। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी, बोलिए एक, भुक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियाँ चलेंगी इन सब पर बड़ी जोर से। क्योंकि इस रास्ते पर बड़ी कठिनाई है, गुरु के सिवा है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, एक बार सोच ले तू जीवन के अंधियारे में, गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। कितनी ही बार मैंने ठोकरें तो खाई हैं, गुरु के सिवा है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी, तन मन में वैराग्य जिनके समाया है,
शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरुवर पर जन तारी झाई है। गुरु के सेवा गुरु ने जहाँ जहाँ भी संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है। बीच भंवर में नैया तू ही तो सहारा है। हंसी खुशी आगे बढ़ गुरु ने सिखाई है। गुरु के सेवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए विराजिएगा आप। हाँ अब विराजो सब लोग। हाँ नीचे देख के बैठे ना, चीटी के ऊपर तो नहीं बैठ गए। अब कभी बैठो तो नीचे एक बार देख लो। जीव मरे अथवा ना मरे, किंतु आप अगर देख के बैठेंगे तो आपको पाप का बंध। देखो आज पहली शिक्षा अपन लेंगे। जीव मरे अथवा ना मरे, हमारी अगर सावधानी है तो हम पाप से बच सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये इसमें मूलाचार में एक गाथा आती। पूछा भगवान पूरी दुनिया तो जीव से भरी है, जहाँ देखो वहाँ जीव है, हम कैसे बचें? तो उन्हें एक ही समाधान, यत्नाचार पूर्वक क्रिया करो। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़े सावधानी रखेंगे तो हम निश्चित पाप से बच सकते हैं। पाप से बचने का एक उपाय क्या है? यत्नाचार, सावधानी। जैसे आज हमने पहली बात क्या कही, जब कहीं बैठेंगे तो देखें। और यदि अच्छा करना चाहते हैं आप तो एक गमछा साथ में रखो। अब आचार्य विमल सागर जी का नाम सुना होगा आपने। आचार्य विमल सागर महाराज जी कैसे मुनि बने, उन्होंने संस्मरण दिया उन्होंने कि मेरे पिताजी एक बार मैं जब गया तो त्यागी व्रती तो थोड़े थे, किंतु उनके सामने ऐसे ही मैं बैठ गया बिना दे, तो उनके पिता, अरे कुत्ता भी जब बैठता है तो पूंछ साफ करके बैठता है, तुम तो व्रती हो, बैठो तो कम से कम नीचे साफ करके तो बैठो। तब उनको लगा अरे, तो उन्होंने एक दुपट्टा रखना सान में प्रारंभ कर लिया या रुमाल, और जब कभी देख करके उसको परिमार्जन करके फिर उन्होंने बैठना प्रारंभ किया और आगे वो मुनि बने। ऐसा एक संस्मरण उनका ध्यान आ गया। तो अच्छे जीवन की शुरुआत में छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना था। आज इतनी बातें ध्यान रखना कि यदि हम व्रती नहीं तो कम से कम बैठते समय एक बार सोफ़ा सेट में बैठो, देख तो लो कहीं ऐसा तो नहीं कोई पिन उसमें गड़ी हो। देखो फायदे हैं, पिन हो तो पिन अलग कर देंगे, बाई चांस चीटी हो तो उसकी रक्षा हो जाएगी। और यदि अपन कर सकते तो उसको थोड़ा सा परिमार्जन कर लें। जैसे हमारे छुल्लक जी के पास मृदु उपकरण है, वो उससे परिमार्जन करते हैं, हम लोग पीछे से करते हैं। आपके पास भी एक दुपट्टा हो सकता है, कई लोग अपनी साड़ी के पल्लू से कर लेते हैं। ये छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा ये हमारे अहिंसा धर्म का प्रतीक है। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जो थे ना, जब मुख्यमंत्री 97 में आचुषी के पास ये आए थे, जब सांसद थे नीमावर में, तब वो अपना एक दुपट्टा डालते थे। तब आचुषी ने प्रवचन में कहा था ये दुपट्टा जो आप डालें ना, ये अहिंसा का प्रतीक है। और जैनी श्रावक वो होता है जो अपने आप, जो भी अहिंसा धर्म को मानने वाला है, वो अपने जीवन की शुरुआत जीव रक्षा के भावों से करता। तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे। चलिए मंगलाचरण के माध्यम से हमने गुरु महाराज की वंदना की। अब हमें ये समझना है कि जो भी हम पढ़ते हैं, सुन रहे सब लोग, जो भी हम पढ़ते हैं
पहली बात तो उसको ध्यान से पढ़ें, कि हमने देखा है आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ तो रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये पता नहीं। आप मेडिटेशन की बात करते हैं, बड़े से बड़े ध्यान, ये सारी बातें करते हैं, लेकिन मेडिटेशन का अर्थ होता क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? जो काम हम कर रहे हैं उसको उसी समय एकाग्रता से करें। यदि हमने पढ़ा गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, तो हमारी आँखों के सामने गा में छोटू की मात्रा गु, रा में छोटी की मात्रा रू, गुरु शब्द हमारे दिमाग में आना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और हम भगवान का ध्यान करें। बिल्कुल नहीं, कभी ध्यान नहीं करना। नमोकार मंत्र समय पंचपरमिष्टि का ध्यान नहीं करना। ड़ म ओ की मात्रा नमो, अ री हन ताड़म, जो हम बोल रहे हैं वो हमारे कानों तक पहुँचे और हमने क्या बोला हमें पता तो चले। पता ही नहीं चलता। कई लोग जब हम चौके में पहुँचते हैं, पूजन करते हैं और बोलते हैं हमने बोला क्या बोला आपको पता है, क्या अर्थ है? पहली बात तो क्या हम बोल रहे हैं ये पता नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ हमें सावधानी रखनी पड़ेगी पढ़ते समय, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका उच्चारण स्पष्ट और सही सही करें। दूसरे चरण में हमें उसका क्या अर्थ है ये भी समझने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हम पढ़ें अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना। ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है कि ज़्यादा बार पढ़ने से फ़ायदा है, और समझ के पढ़ने से फ़ायदा। थोड़ा सा पढ़ो किंतु समझ के पढ़ो। पहले यही होता था। अब क्या है, अंग्रेजी शिक्षा जब से आगे रटंत विद्या चालू होगी, रटना है। अब कैसे APPLE एप्पल रटते रटते बच्चे की आधी एनर्जी चले जाती। और पहले जब हिंदी माध्यम से सेव फल देखते से अपन ये सेव है और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब क्या हो गया, अंग्रेजी शिक्षा ने हमारी रटंत विद्या को इतना विकसित कर दिया कि व्यक्ति रट तो सब लेता है किंतु उसका विषय उसको बोध समझ में नहीं आता। तो पहली चीज़ हमें ये रखना होगा, जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं वो सही उच्चारण है कि नहीं, इस पर ध्यान रखो। फिर दूसरी बात, जो हमने बोला उसका अर्थ क्या है। ज्योत जलाई है। अब ज्योत का अर्थ क्या होता है? दीपक की बात है, उसको जो प्रकाश। तो अपन सब इसका अर्थ पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ना नहीं। क्लास कब तक चलेगी महाराज? ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा। जब तक आप पढ़ोगे तब तक हम पढ़ाएंगे, और जब तक हम चातुर्मास यहाँ है तो मन बना ही रहे। इसलिए हमने एंड नहीं लिखा। प्रारंभ तो है, अंत कब होगा लोग पूछ रहे थे। बाकी हर 15 दिन के बाद एक ब्रेक मिलेगा। ब्रेक ऐसा मिलेगा कि एक टेस्ट लेंगे, और 15 दिन के बाद बहुत सरल पेपर रहेगा। आप 15 से आज 29 तारीख, अपन 15 तारीख को एक जो पढ़ाया उसका एक परीक्षा लेते। उसके बाद एक सत्र पूर्ण हो गया। आगे और पढ़ना चाहते हो दूसरा सत्र पे ले। बाकी आप जब तक अपनी अनुकूलता है, क्योंकि कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम हो, सुबह 6 से 7 का कोई प्रोग्राम नहीं रहता, चाहे रविवार आ जाए 12 से कोई, तो इस समय फ्री रहते हैं। और एक समय आप देखना, इस समय पर जो आप पढ़ेंगे और सीखेंगे पूरे आपके दिल तक उतरेगा। तो इसीलिए तो इसको अभी हमने तो ये सोचा कि पूरा वर्षा योग जो है चलेगा। उसके बाद भी जब तक यहाँ पर रुके हैं तो सुबह 6 से 7 की क्लास चलाए। अभी हम सागर में भी थे उस समय, तो हम जहाँ जहाँ जाते थे वो जो भैया लोग थे हमारे, उसमें छिल्लक जी बन गए, वो सब 1 महीने रुके। तो हम लोग 10 किलोमीटर दूर भी होते थे, वो क्लास पढ़ने ज़रूर आते थे। और यदि आप मन बना लो, जितने भी लोग हैं, अपने को भीड़ से मतलब नहीं है। जितने लोग अच्छे से अगर श्रद्धापूर्वक आप सीखेंगे, हम आपको 4 महीने में पूरा BEd DEd हो जाएगा जैनिज़्म का। आधारभूत ज्ञान इतना करेंगे आप कहीं भी कुछ को पढ़। जैन धर्म बिल्कुल कठिन नहीं है। बहुत जैन दर्शन, ये साहित्य भी कहना चाहिए, जैन आगम बहुत सरल और सच्चा है। बस उसको समझने की हम मन बना लें तो आज इस ज्ञान का कितना महत्व। तो आपने शायद एक फिल्म देखी होगी और वो आज बहुत चली थी। 3 बेटियां थी, उसमें 2 बेटियां अपने धर्म के विषय में जानती थी और एक बेटी धर्म के विषय में कुछ नहीं जानती थी। और हुआ ये, अन्य ने, समझ में आ रहा है इनडायरेक्ट। और वो जो बेटी धर्म के विषय में नहीं जानती थी, उसने अपने धर्म को छोड़ दिया और उस धर्मावलंबी शादी कर ली। उसकी अंतिम क्या दुर्गति हुई, शायद वो फिल्म ने आप सबने देखा होगा। क्या नाम था? केरला स्टोरी। आज हमारा कहना, हमारी बेटियां यहाँ दुनिया की पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने के आ रहे हैं। सुबह 7:30 से लेके 9 तक कोचिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको धर्म का ABCD ज्ञान नहीं है।
तो कितनी भी ऊपर पहुंच जाओ किंतु उनको कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए हमारा कहना, जो लोग भले आज डायरेक्ट नहीं आ पाए या प्रामाणिक ऐप से जो लोग सुन रहे हैं, यदि उनके बच्चे इंदौर में हैं तो आप उनको ज़रूर कहो कि कक्षा अटेंड करें। दुनिया में सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना, किंतु अगर धार्मिक ज्ञान और संस्कार आपके पास नहीं है तो जीवन सुखी बनने वाला नहीं है। जिन बच्चों की 8:15 बजे से कोचिंग है तो क्या बात है, अभी 6 से 7 पे सब सो ही रहे होंगे, लेकिन ये 1 घंटा इतना महत्वपूर्ण है। यदि अभी जितने लोग आज यहाँ बैठे, आप सबको पुरुषार्थ करना है। क्या होता है कि जब तक आप किसी से कहो नहीं तब तक उसका मन नहीं बनता। पहले ज़माना था मूछ का, अब ज़माना है पूछ का। पहले वे अरे हम महाराज जी आए और हम क्लास में पढ़ने ना जाए, जैन गुरु आए हैं हमें गुरु का लाभ मिले। अब लेकिन ऐसा नहीं, क्यों भाई तुम चल रहे क्या, हाँ चलो चलो चलते हैं। और आपके कहने से अगर 10 विद्यार्थी यहाँ पर आ गए तो उन सबका 6वां हिस्सा आपके खाते में स्वयं चला जाएगा। अपने यहाँ में बहुत अच्छी LIC की योजना है, बीमा। आप एक बच्चे को, भाइयों को, बहनों को लेके आई, बहुत सारे बच्चे हैं अभी, लेकिन वैसा पुरुषार्थ इन दिन में हो नहीं पाया। नहीं तो सब 1-2 दिन थोड़ी कष्ट होगा, लेकिन यदि वो आ जाएंगे तो अपन ने 500 विद्यार्थियों की अपेक्षा से यहाँ व्यवस्था की है। 500 किट बैग वगैरह है कि वो सब बच्चे आए। हमें उम्मीद है 2-4 दिन जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, श्राविकाएँ श्रावक हैं, यदि ये मन बना ले कि कल हम 2 विद्यार्थी को जरूर लेकर के आएंगे, एक व्यक्ति 2 को लाएगा, जो 3 गुनी संख्या। कोशिश करना, आज आप लोग 1-2 लोगों को फ़ोन करना। जैसे आपको फिल्म देखने जाना हो या कहीं पार्टी में जाना हो तो कितने लोगों को फ़ोन करते सुबह से, चलो अरे भाई चलना है, 10 बार मना कर, नहीं कैसे नहीं चलोगे, चलना। तो बस आप इतना पुरुषार्थ थोड़ा यहाँ तो करके देखिए। आप पार्टी में 2 व्यक्तियों को साथ में ले जाते हैं तो पाप ही कमाते हैं, फिल्म देखने जाते तो पाप ही कमाते हैं। किंतु अगर आप कक्षा में लाएंगे और एक बच्चे का जीवन भी इससे बदल गया तो आपको लगेगा हमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। अभी यहाँ पर अभिषेक भैया बैठे हैं, CA कहाँ बैठे हैं, वो साथ में उनकी धर्म पत्नी है, दोनों CA हैं। इनसे आप पूछो, ये कहते हैं मात्र 10 दिन इन्होंने शिविर किया था शिवपुरी में, उनकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल गई। आज जो संस्कार के साथ वो परिवार में रह रहे हैं यहाँ पर, वो बार बार हमसे कहते हैं महाराज आपके 10 दिन के शिविर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हो सकता है इस क्लास में आपके, और 10 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 1 दिन के शिविर में भी लोगों की ज़िंदगी बदली। हम एक नगर में गए तो विद्यार्थी जैन विद्यार्थी सम्मेलन हर वक्त 1 दिन हमने मीटिंग्स रखी, और चूँकि समय ज़्यादा था नहीं बिहार, और 1 दिन की मीटिंग में जब हमने बच्चों को पढ़ाया और समझाया, उसके बाद एक बेटी जो थी वो आई और उसने अपने को जो उसके जीवन में पहाव थे पर हमें बताया, और बाद में उसकी ऐसी विशुद्धि बढ़ी, उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के गुरु महाराज को समर्पण कर दिया। बस जीवन के किस दौर पे परिवर्तन हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए अब आप लोगों को इतना ही करना है, यदि आज की सभा में जितने भी बैठे हैं आप पुरुषार्थ करिएगा। 45 वर्ष हमने उसमें से उम्र लिखी है, क्योंकि 15 से 45 वर्ष की उम्र लिखने पर लोगों की धारणा ये बनेगी कि हम युवकों के लिए कुछ है। यदि उसमें भी अनलिमिटेड कर दे तो पता चलता पूरे दादा दादी आ जाते हैं, बेटा बेटी भाग जाते हैं। आप लोग जो पढ़ना चाहे, मना किसी के लिए नहीं है, किंतु अपने को अधिक से अधिक, क्योंकि जिनको आगे ज़िंदगी जीना है, जो ज़िंदगी जी चुके अब उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमें पता है वो कभी व्यसन की ओर नहीं जाएंगे। अब देखिए, अशरीरी की अशरीरी, छोटा आ कि बड़ा, और बड़ा आ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अशरीरी माने शरीर रहित, और अशरीरी माने शरीर सहित। एक अक्षर मात्रा से ही परिवर्तन हो जाता है। चलिए अपन कर रहे थे वो अपन कर रहे थे, प्रार्थना कल करेंगे चूँकि ये साइन शुरू हो गया। हाँ देखिए, हम ये बता रहे थे आपको, पहली बात तो कक्षा कब तक चलेगी, जब तक आप पढ़ने के इच्छुक रहेंगे। जब तक ग्राहक दुकान में आएगा तब तक दुकान खुली रहेगी। माल अपने पास कितना है, खूब माल है। ये पुस्तक में इतना माल है, 4 महीने भी आप पढ़ेंगे तो पुस्तक पूरी होने वाली दिख रही है छोटी, लेकिन छोटा पटाखा बड़ा धमाका, इसमें सब कुछ माल है। क्या क्या है, क्या पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हमने हमारे जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रार्थना हमें तन और मन को बलवान बनाती, शरीर को और मन को स्वस्थ और ताकतवर बनाना है
तो प्रार्थना का बड़ा महत्व है। प्रेयर, जीवन में प्रार्थना का बड़ा महत्व है। महात्मा गांधी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे और हम लोगों ने अनुभव किया, हम लोग भी सुबह से उठ के प्रार्थना हमारे तन और मन को ऊर्जावान बनाती। तो आज हमारे लिए प्रार्थना क्या करें, कैसे करें? वैसे तो प्रार्थना का कोई लिमिटेशन नहीं हुआ, किसी भी तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपने आस्था जो आराध्य होते हैं उनके प्रति समर्पण करने का तरीका क्या है, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो कैसे तरीका? एक सुना था बहुत पहले कि एक जो बच्चा अपने पिताजी के साथ प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंदिर पहुंचा, और जब मंदिर पहुंचा तो उसके पिताजी तो जो उनको स्तुति आती थी, प्रभु पतित पावन की विनतियाँ और बातें पढ़ने लगे, या किंतु उसको बच्चा भी खड़ा खड़ा बुध 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 कुछ कुछ करने लगा। तो किसी ने पूछा, बेटा जब पिताजी प्रार्थना करें तुझे भी प्रार्थना आती क्या? बोले प्रार्थना तो मुझे नहीं आती। फिर क्या कर रहा था? बोले मैं तो पढ़ा था आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा का खा गा गा। जो स्कूल में उसने सीखा था, बोले मैं वो सब बोल रहा था। बोले ये कोई प्रार्थना होती क्या? बोले प्रार्थना भले नहीं है, लेकिन प्रार्थना बनती तो इन्हीं अक्षरों से है। तो मैंने तो भगवान से कह दिया, भगवान मुझे इतना आता मैं पढ़ो, आप अच्छे अच्छे अक्षर सुन लो और अपनी प्रार्थना बना लो। तो वो तो इंग्लिश में था, ABCD वाली, अपन ने हिंदी की बात कह दी। तो अर्थात अच्छा ये अपने जो 52 अक्षर हैं, मात्रा, इन्हीं से तो प्रार्थना बनेगी ना। तो बच्चे ने कहा मुझे प्रार्थना नहीं आती, कि इन अक्षरों से बाहर कोई प्रार्थना भी नहीं होती। तो मैंने तो इन अक्षरों को बोल दिया, भगवान अब अच्छी से अच्छी प्रेयर तैयार करके अपने लिए ले लो। अतः प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। कोई पूजन कहते हैं, कोई प्रार्थना कहते हैं, कोई स्तुति कहते हैं, कोई भक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रार्थना करना सीखेंगे। दूसरी बात, हमारे आचार्यों ने संस्कृत के बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की। तो जब हमारा महाराष्ट्र में प्रवेश हुआ तो हमने देखा लोग मिथ्यात्व से बहुत जुड़े हुए थे। तो 8 श्लोकों का हमने एक पैकेज में 8-9 श्लोक स्तुतियों का, तो पहले तो 7 का बनाया था। उस समय हमने सुना कि रामदेव बाबा ने ब्यूटी सुंदरता के लिए कोई 7 योगा प्राणायाम का उन्होंने पैकेज दिया। तो हमने ही बनाया, और 7 स्तुतियाँ जब लोगों को सिखाई। तो ये आप प्रार्थना करें, संस्कृत में स्तुतियाँ पढ़ेंगे तो आपके जीवन में कैसे अशुभ कर्मों का क्षय होगा, पुण्य का संचय होगा और मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसमें 7-8 स्तुतियाँ हैं संस्कृत की, वो अपन पढ़ेंगे। तो उसमें उच्चारण करना, उसका अर्थ क्या है, उसके पीछे छुपा रहस्य। इसके बाद जो है जैन धर्म की बेसिक नॉलेज, जैसे कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 अनुयोग होते हैं, गतियाँ होती हैं। इन सब के विषय में ज्ञानोपयोग करके एक चैप्टर दिया है। इसमें 2, 3, 4, 5 ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब इसमें अपन। इसके बाद गुरु महाराज ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उस ग्रंथ के पद्यानुवाद करते कुछ संक्षेप में इसमें दिया है। इसके बाद हाइकू छंद है, जो हाइकू लिखे हैं। हाइकू के अर्थ क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे, हाइकू को याद करेंगे। इसके साथ साथ हमारे लिए जो व्यवहारिक दैनिक जीवन में जब हम जीते हैं तो हम किस प्रकार से अपने जीवन को बनाएं, जिससे कि ज्ञान हमारे सुख का साधन बने। होना ये चाहिए था ज्ञान हमारे सुख का साधन बने, किंतु आज शिक्षा तो बहुत बढ़ रही है, किंतु आनंद छिनता चला जा रहा है। कम पढ़े लिखे बहुत सुखी थे, और ज़्यादा पढ़े बच्चों का जब हम चेहरा देखते हैं तो हमें लगता है इनको जो ज्ञान है, जो विपरीत ज्ञान हो गया, ये ज्ञान के माध्यम से जो मिलना था वो इनको नहीं मिल पा रहा है। तो ज्ञान कभी गलत नहीं है, किंतु ज्ञान का सही स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए। आज इतनी शिक्षा है जितनी हमारे समय में शिक्षा नहीं थी। हमने जब 10वीं 12वीं क्लास में जब पहली बार कंप्यूटर एक सब्जेक्ट आया था, उसके बाद भी बटन वगैरह बनानी पड़ती तो 8 नंबर मिलते थे। आज बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, सारी चीज़ें, किंतु आप देखो जितनी प्रसन्नता से हम लोग पढ़ते थे आज वो प्रसन्नता नहीं है। बहुत तनाव भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे समय में ज्ञान हमारे लिए कैसे सुख का साधन बने। ज्ञान ही सुख का मूल है और ज्ञान ही दुख का मूल, ये समझ लो। ज्ञान ही हमें सुखी बनाता और ज्ञान ही दुखी बनाता है। आचार्य श्री बार बार कहते मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। और जितना आप देखो आपके ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन उस समय कंट्रोलिंग होना चाहिए। जैसे आचार्य कुंद उमा स्वामी महाराज ने पहला सूत्र लिखा है तत्वार्थ,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हम लोगों ने आचार्य से पूछा ज्ञान तो बहुत जरूर उसको पहले रखना था, बीच में क्यों रखा? तो गुरुजी ने बताया था बच्चा जो है ना बहुत चंचल होता है। जब मम्मी पापा मेले जाते हैं तो उस बच्चे को साथ में लेके जाते तो कहाँ रखते हैं उसको? इधर मम्मी इधर पापा, बीच में बच्चा भग ना जाए। इसी प्रकार ज्ञान बहुत चंचल है, बहुत जल्दी अहंकारी बन जाता है कि मुझे इतना ज्ञान है, और या बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो ज्ञान वो दुधारी तलवार है, अगर आपका भला करे तो ठीक है, नहीं तो आपका ही घात कर देगा। इसीलिए आज जो ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ रहा है, ज्ञान तो बहुत कुछ है, किंतु वो ज्ञान जितना हमें सुख का साधन बनना चाहिए वो ना बन करके वो तो ऐसे जीवन में हम अपने ज्ञान को कैसे संतुलित बनाएं, इस ज्ञान के माध्यम। तो ये सारी बातें व्यवहारिक जीवन की बहुत सारी बातें जो हमें गुरुओं से मिली हैं वो सब हम आपके सामने बता सकते हैं। जो आप लोगों के प्रश्न हैं उसका समाधान भी अपन करेंगे, और आचार्य महाराज ने दोहा वगैरह लिखा है वो है, और इसके साथ साथ एक शांति भक्ति है, कुछ भक्ति पूज्यपाद स्वामी ने लिखी थी, एक शांति भक्ति पूज्यपाद आचार्य ने लिखी। बताते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो 6वीं शताब्दी में हुए, उनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी, और नेत्रों की ज्योति चली गई। अब उन्होंने सोचा अरे क्या होगा, तो उन्होंने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की। जब कोई नहीं आता बड़े वाह आते हैं, मेरे दुख के क्षणों में वो बड़े काम आते। तो भगवान गुरु क्या कर सकते? मुनि महाराज सबके जीवन में कष्ट आते हैं, तो क्या करें? तो उन्होंने भगवान की, शांतिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करना शुरू किया, शांतष्टक की रचना की, और उनकी नेत्रों की ज्योति आ गई। हमने भी इसका प्रैक्टिकल किया। गया में जब हमारा भी ग्रीष्म काल चल रहा था, बिहार गया में, और उस समय हमें 1.5-2 महीने से क्या हो रहा था, बिल्कुल नेत्रों से ये पुस्तक हम ये अक्षर पढ़ ही नहीं पाते थे। जब स्वाध्याय चलता था हम दूसरे महाराज से कहते थे आप पढ़ो, हमें अक्षर तो दिख ही नहीं, इतने बारीक बारीक बड़े अक्षर दिखते थे, बारीक नहीं दिखते थे। 2-3 महीने हो गए यूं ही क्रम चल रहा था। फिर जब गया पहुँचे तो डॉक्टर वगैरह को बुलाया, दिखाया, तो बोले आपको 2 नंबर का चश्मा लगेगा। और चश्मा बन के आ गया था, वो एक रेडीमेड चश्मा आ गया, बहुत अच्छा वाला आपको बना के देंगे। तो वो चश्मा आने वाला था, तो हमने कहा यार एक भगवान बात तो ऐसी है कि अब एक डब्बा और रखना पड़ेगा। दिक्कत चश्मे की नहीं, चश्मे को रखने के लिए एक डब्बा और चाहिए। और फिर साहब हे भगवान ये क्या करेंगे, कैसे अपन बचें? तो हमें ध्यान आया और हमने सुना कि ये शांति अष्टक शांति भक्ति है, इसको करने से महाराज की जब नेत्र ज्योति आ गई थी तो अपना कुछ हो जाए, अपन तो भगवान की भक्ति करो, जो होगा तो अच्छा होगा। और हमने ये शांति भक्ति पढ़ना प्रारंभ किया, और इसमें नीचे एक जो अपन रिद्धि मंत्र पढ़ते हैं अभिषेक के समय, उसमें एक मंत्र उसकी जाप देना प्रारंभ की और शांति भक्ति प्रारंभ किया। और जो चश्मा जिस दिन बन के आया, हमने 1-2 बार लगाया, फिर दूसरी बार देखा तो बिना चश्मे के बहुत अच्छा दिखने लगा, तो हमने डब्बे में रख दिया। अब वो जो श्रावक श्रद्धा भक्ति से चश्मा लेके आया था, हमने 4-5 दिन बिना चश्मे के देखा तो सब अक्षर पढ़ने में आने लगे, कोई दिक्कत नहीं होने लगी। तो हमने कहा भैया तू तेरा चश्मा ले जा, हमारा तो काम हो गया। बोले नहीं महाराज बहुत भक्ति से बनवा के लाए हो, आपको लेना ही पड़ेगा। हमने कहा लेना पड़ेगा नहीं, अब जिस उद्देश्य से बनाया था वो काम ही पूर्ण हो गया। तो हमारे जीवन में चमत्कार हो कि नेत्र संबंधी जो थी अपने आप वो व्याधा दूर हो गई, और ये सत्य घटना हमने स्वयं अनुभव किया। और उसके बाद आज तक हमें चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम पढ़ी थे, तो हमने कहा इस शांति भक्ति विश्व में आज सब श्रावकों को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो शांति भक्ति का लाभ ले सकें। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का ही बताते हैं, नेत्र की ज्योति हो गई, तो उन्होंने इस भक्ति के माध्यम से, भक्ति हमारे अशुभ कर्म के क्षय का कारण बनती है, पुण्य के संचय का कारण बनती है। और हमारे गुरुओं ने जो इस भक्ति को लिखा, जिन परिस्थिति में लिखा, जैसे भक्तामर स्तोत्र है, उस समय जो महाराज की विशुद्धि थी, वो विशुद्धि हमें कैसे काम आती। चलिए तो आज शांति भक्ति के एक मंगलाचरण आपको करा देते हैं, फिर कल से अपन जैसा योग बनेगा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको नियमित आप इसका लाभ लेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो चलिए पेज नंबर 35 नंबर पेज, और जो लोग ऑनलाइन में हैं उनके लिए भी इसकी PDF फाइल कल तक अपन सेंड कर देंगे, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसा भी करना हो कल कर लेंगे। चलिए पेज नंबर 35। तो यहाँ पे भक्ति पढ़ने के पहले 9 बार नमो कानून पढ़ना चाहिए, अभी नहीं पढ़े अपन, बता दी इसमें लिखा, वो उच्चारण करा देते। अतः रत पूजारंभ
क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा स्तव वंदना समेतम श्री शांति भक्ति कायुसर्गम करोम्यहम। अब इसके लिए यहाँ कह रहे हैं हम अरहत भगवान की पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। इस क्रिया को करते हुए पूर्व आचारों के अनुसार सकल कर्म का क्षय हो। उद्देश्य क्या है? समस्त कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा स्तव वंदना समेत हम शांति भक्ति का कायस्वर करते हैं। तो कायस्वर आप कर लेना, उच्चारण हम आपको कराते हैं। तो ये शांति भक्ति है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है 6वीं शताब्दी, यानी कितने वर्ष पूर्व? 1500, लगभग 21वीं शताब्दी चल रही है। तो ऐसे 1500 वर्ष पूर्व जो आचार्यों ने भक्ति लिखी थी, आज हम उसे पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुमान हमारे भीतर होना चाहिए। पढ़ते समय हमारे कौन कौन से सम्यक ज्ञान के अंग होते हैं ये आपको कभी बताएंगे। बाकी उसमें बहुमान सबसे बड़ा, बहुमान के साथ आज कितना सौभाग्य है कि आज गुरुओं के मुख से आज लौकिक जन जो पढ़ा रहे हैं वो क्या, जिनके किसी के भक्षा भक्ष का विवेक नहीं है, लेकिन आज वो गुरु जो कि 24 घंटे में एक बार शुद्ध भोजन चर्या लेकर के, और आज हमें उन पूज्यपाद महाराज ने मुनि अवस्था में भक्ति लिखी और जो हमें पढ़ने का सौभाग्य बहुत बहुमान के साथ। और अभी आपके पास थोड़ी व्यवस्था नहीं है, कल बेंच बढ़िया विनय से हाथ में रख, जितना विनय के साथ पढ़ेंगे उतना आपको आनंद और सुख कर्म निद्रा का साधन बनेगा। इसलिए पुस्तकें पैर पे नहीं रखना, हाथ पे। कल बेंच वगैरह आपको बता देंगे, छोटे छोटे वो आते ना पैड वगैरह जिसके पास होंगे, हाँ वो ले आओ, तो उसमें पुस्तक फंसा के वो आजकल आते ना कुछ है, हाँ स्टैंड वगैरह। अपनी व्यवस्था स्वयं, सेल्फ सर्विस होनी चाहिए, पराधीन नहीं, है ना। तो चलिए, न स्नेहा, आधा सा इसमें जोड़ के पढ़ेंगे, है ना। न स्नेहाचरणम, न स्नेहाचरणम प्रयान्ति। अपने खींचा क्यों? ता में छोटी की मात्रा है, यदि हम या को खींचेंगे तो ताहरस्व आएगा, और नहीं तो प्रयान्ति बोलेंगे तो ती बड़ा हो जाएगा। प्रयान्ति भगवन पादद्वयम ते प्रजा न स्नेहाचरणम प्रयान्ति भगवन। बोलिए, फिर से बोलिए। पादद्वयम ते प्रजा, पादद, ठीक है ना। पादद क्यों बोला? आगे द्वा लिखा है, उसका अद्धा इधर आएगा, पादद्वयम। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। ते प्रजा न स्नेहाचरणम प्रयान्ति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। न, फिर से एक साथ, न स्नेहाचरणम प्रयान्ति भगवन पादद्वयम ते प्रजा। बन गया। फिर से एक बार, हेतुस तत्र विचित्र दुख निचयः। हेतुस तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः, घोरार्णवः। हेतुस तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोरार्णवः।
हेतुस्तत्र विचित्रे दुःख निचयः संसार घोरार्णवा। बोलिए, हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोर न स्नेह। बोलिए, दोनों पंक्ति बोलिएगा। न स्नेहाचरणम द्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचया संसार घोरार्णवा। चलिए, अब चूंकि समय आपका हो रहा है, समय